सालों से ईरान निर्माण कर रहा है। एक पहाड़ के भीतर वह नजरों से छुपी नई परमाणु साइट बना रहा है, छुपी हुई, लेकिन उतनी गुप्त नहीं जितनी ईरान चाहता था। अब ईरान का परमाणु पिकैक्स पर्वत उजागर हो गया है। इससे यह अमेरिका और ट्रंप प्रशासन का दुनिया में नंबर 1 निशाना बन गया है। लेकिन शासन का मानना है कि यह पर्वत नष्ट नहीं किया जा सकता। ये पहाड़ में इतनी गहराई में है कि अमेरिका इसे निशाना नहीं बना सकता। अमेरिका जवाब देता है, मेरा 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम देखो। ये सब एक धमकी से शुरू हुआ। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग पर हमले जारी रखता है और ये हमले अब हुथियों के जरिए लाल सागर तक पहुंच गए हैं और शायद कैस्पियन सागर तक भी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की मुख्य भूमि पर सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक देख रहा है। पिकैक्स माउंटेन अमेरिका के निशाने पर है क्योंकि इसके नीचे जमीन के बहुत गहरे भीतर एक परमाणु स्थल है। ट्रंप की चेतावनी साफ है, हॉर्मुज की नाकाबंदी हटाओ, नहीं तो अमेरिका गैंती की लड़ाई में बम लाएगा। हम शायद बहुत जल्द उस इलाके पर हमला करेंगे और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रंप ने 21 जुलाई को व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के साथ बैठे हुए यह कहा। ऑन अपने देश में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके देश की सरजमीन पर इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह उग्रवादी समूह के बीच महीनों से लड़ाई चल रही थी। इसके बजाय उन्हें ट्रंप के उस बयान का प्रत्यक्ष गवाह बनना पड़ा जिसमें उन्होंने दुनिया को साफ कर दिया कि ये स्थिरता ताकत के दम पर ही आएगी। हम सामग्री पर नजर रखते हैं, असली कार्रवाई वही होती है, ट्रंप ने कहा। इससे पहले उन्होंने अपनी यह धमकी दोहराई कि अमेरिका पिकैक्स माउंटेन पर बहुत भारी हमला करेगा। सवालों की भरमार है। क्या अमेरिका इस दिखने में अभेद्य ठिकाने पर हमला कर सकता है? क्या वो करेगा? क्यों? शायद सबसे अहम बात और सवाल जिससे हम शुरू करेंगे, पिकैक्स माउंटेन क्या है? ऊपरी तौर पर यह ईरानी मुख्य भूमि में फैले कई पहाड़ों और पहाड़ियों में से एक लगता है। निश्चित रूप से ये साधारण नहीं है, लेकिन ये किसी तरह की खतरनाक सैन्य जगह से ज्यादा एक प्रमुख स्थल जैसा है। दशकों तक ऐसा ही रहा। फिर ईरान सरकार ने निर्माण शुरू किया। आज पिकैक्स माउंटेन सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक विशाल परमाणु साइट है जिसे पूरे मध्य पूर्व की सबसे सुरक्षित सुविधाओं में से एक माना जाता है। ईरान ने वर्षों से दर्जनों मीटर नीचे विशाल सुरंग परिसरों का निर्माण किया है जिसे CBS न्यूज नतांज परमाणु सुविधा का विस्तार बताता है, जिसे अमेरिका ने 2025 की गर्मियों और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया था। लेकिन पिकैक्स माउंटेन अब सिर्फ एक साधारण विस्तार नहीं रह गया है। ये 5 बेडरूम वाले घर में गैराज जोड़ने जैसा नहीं है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में इस सुविधा को विकसित करने में लगा दिए हैं ताकि ये नतांज के बराबर टक्कर देने की क्षमता रख सके या आकार और दायरे में ईरान की किसी भी दूसरी परमाणु सुविधा को टक्कर दे सके। 2020 में नतांज परमाणु सुविधा में आग के बाद यह काम शुरू हुआ, जिससे ईरान सरकार को कई सुविधाओं के महत्व का एहसास हुआ। एक दूसरे के लिए फेल सेफ का काम करती है। टाइम मैगजीन के मुताबिक वो आग जिसने पिकैक्स माउंटेन परियोजना को गति दी असल में तोड़फोड़ थी, जिससे एक नई साइट बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिला। अगर नतांज पर एक बार हमला हो सकता है तो फिर से भी हो सकता है। अमेरिका और इजराइल ने 2025 और 2026 में बंकर बस्टिंग बमों के साथ ईरान को सही साबित कर दिया। शुरुआत में पिकैक्स माउंटेन की सुरंगों का मकसद जमीन के ऊपर मौजूद नतांज सेंट्रीफ्यूज असेंबली फैसिलिटी की जगह लेना था, जो आग और तोड़फोड़ की शिकार हुई थी। फिर से ईरान की एक समझदारी भरी चाल थी। जो चीज पहले जमीन के ऊपर आसानी से पहुंच में थी उसे जमीन के नीचे ले जाओ और तोड़फोड़ करने वालों के लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल बना दो। नई साइट नतांज से केवल 2 किलोमीटर दूर है। जहां तक सवाल है कि साइट कितनी गहरी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जेम्स एक्टन कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम के सह निदेशक ने कहा, यह एक बहुत गहरी सुविधा है। हमें ठीक नहीं पता कि यह कितनी गहरी है। यह बहुत मुमकिन है कि यह कम से कम 100 मीटर गहरी हो। वह अमेरिका को एक चेतावनी भी देते हैं, इस सुविधा को नष्ट करने का तरीका नहीं है। ईरान ने पिकैक्स माउंटेन के चारों ओर रक्षा तंत्र बनाकर उस राय को बल देने की पूरी कोशिश की है। ये सुविधा कम से कम 100 मीटर भूमिगत है और पहाड़ को कई विमान रोधी बैटरियां भी सुरक्षित करती हैं। वे बैटरियां शायद अब भी वही हैं। ईरान की कई परमाणु साइटों के विपरीत पिकैक्स माउंटेन अमेरिकी हवाई हमलों से अब तक बचा है। ये दर्शाता है कि वहाँ वायु रक्षा प्रणाली अब भी है। वे रक्षा प्रणालियाँ
ईरान की परमाणु साइट की ओर बढ़ने वाले किसी भी अमेरिकी बम वर्षक के लिए खतरा पैदा कर सकती है। पिकेक्स माउंटेन भी छोटा नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस सुविधा के कई प्रवेश द्वार दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि यह 2.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अमेरिका को उस आकार से निपटना होगा। फॉर्च्यून के अनुसार ईरान इसका इस्तेमाल सिर्फ सेंट्रीफ्यूज को रखने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ करने के लिए करना चाहता है। परियोजना के आकार के कारण पिकेक्स माउंटेन संभवतः ईरान का यूरेनियम संवर्धन स्थल बन सकता है। सिद्धांत रूप में ये जगह ईरान के परमाणु हथियार बनाने की भी हो सकती है। इस सब में एक सीधा सा पेच है। कोई सबूत नहीं कि ईरान ने अभी तक पिकेक्स माउंटेन पर यूरेनियम संवर्धन या अन्य परमाणु गतिविधियां शुरू की हैं। ट्रंप ने जुलाई में कहा था कि अमेरिका इस स्थल की निगरानी कर रहा है, लेकिन परमाणु गतिविधि के सबूत नहीं मिले। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ISIS भी सहमत है, क्योंकि उसकी सैटेलाइट तस्वीरें निर्माणाधीन स्थल दिखाती हैं, न कि ऐसा स्थल जो किसी भी संचालनात्मक क्षमता में इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये ईरान का लक्ष्य हो सकता है। इस्माइल बाघाई, ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, दावा करते हैं कि वहां कोई परमाणु गतिविधि नहीं हो रही है। ISIS ने अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल करके अपने लिए गुंजाइश छोड़ दी। ये साफ नहीं है कि पिकेक्स माउंटेन कब परिचालन में आ सकेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान अब भी बड़े पैमाने की असेंबली सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है या नहीं। ईरान के सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम के विनाश को देखकर, जिसमें असेंबली प्लांट के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूज घटक बनाने की ईरान की क्षमता भी है, समूह अपनी आकलन में कहता है। निष्कर्ष, अभी पिकेक्स माउंटेन पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये भूमिगत बेस है। पहाड़ के नीचे सब कुछ नजर से ओझल है और शायद ईरान ने पहाड़ से नतांस तक सुरंगें बनाना शुरू कर दिया है। संभव है अभी परमाणु सामग्री स्थानांतरित हो रही हो और किसी को पता न चले, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें सिर्फ जमीन पर हो रही गतिविधि दिखाती हैं। यह हमारी ओर से अटकल हो सकती है, लेकिन यह एक संभावना भी है। अब हमें पिकेक्स माउंटेन की अच्छी समझ हो गई है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या अमेरिका उस जगह पर हमला कर सकता है? और भले ही वह कर सकता है, क्या वह करेगा? हम इन सवालों के जवाबों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि असल में ये सब है क्या। बस कुछ ही पलों में। ये याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिलती है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें, ताकि नए वीडियो मिस न हो। तो बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर इतनी जोरदार चोट कर सकता है कि ठिकाने को निष्क्रिय करने के लिए जरूरी नुकसान पहुंचाया जा सके? अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ को ऐसा ही लगता है। जब उनसे सवाल पूछा गया, हेग्सेथ ने जवाब दिया, हमारी कई क्षमताएं गोपनीय हैं। फिर उन्होंने जोड़ा, अगर दुनिया में कोई भी धरती पर कहीं भी किसी भी चीज तक पहुंच सकता है तो वह अमेरिका की सेना है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली है। अस्पष्ट उस बयान के लिए हमारे पास सबसे शालीन शब्द है, क्योंकि हेग्सेथ ने पिकेक्स माउंटेन पर हमला करने के लिए किसी वास्तविक रणनीति के बारे में बहुत कम बताया। युद्ध सचिव इतने गोलमोल क्यों है? इसके पीछे अच्छा कारण है। इस पहाड़ को भेदना बेहद मुश्किल है। याद करें एक्टन का दावा कि इतने गहरे बंकर को मारना असंभव है। एक्टन ने उस दावे में यह जोड़ते हुए कहा कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन के प्रवेश और निकास द्वारों पर हमला कर सकता है, जो उस तरीके का संकेत देता है जिसे अपनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले और भी बहुत कुछ है जो इस परमाणु स्थल को नष्ट करना मुश्किल बनाता है। DW के अनुसार 100 मीटर से अधिक गहराई में दफन पिकेक्स माउंटेन अब तक ईरान के सभी ठिकानों में सबसे गहरा है। अब इसे अमेरिका द्वारा नतांज और अन्य परमाणु स्थलों पर किए गए हवाई हमलों से नुकसान पहुंचाना और मुश्किल होगा। अमेरिका और हेग्सेथ जवाब देंगे कि अमेरिका के पास बंकर बस्टिंग बम है। हालांकि देखना होगा कि सबसे बड़े और शक्तिशाली बम भी पिकेक्स माउंटेन की गहराई में स्थित सुविधा को नष्ट कर सकते हैं या नहीं। सिद्धांत रूप में ऐसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका को किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए उसे अपने सबसे बड़े बंकर बस्तर को तैनात करना होगा। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP पिकेक्स माउंटेन जैसे लक्ष्यों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। यह बम 13,600 किलोग्राम वजन का है और ये जमीन के नीचे गहरे दबे और मजबूत लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। आर्मी रिकॉग्निशन के अनुसार MOP से जुड़ा वारहेड 2082 से 2,600 किलोग्राम के बीच वजन का होता है। तो अमेरिका 13,600 किलोग्राम की पूरी ताकत नहीं छोड़ रहा होगा। MOP का लगभग छठा हिस्सा ही असली नुकसान करता है, लेकिन एक बंद सुविधा के अंदर 2,600 किलोग्राम तक विस्फोट होना गंभीर संरचनात्मक नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ असल में भेदन क्षमता ही मायने रखती है और यहीं पर अमेरिका को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। MOP चट्टान या प्रबलित कंक्रीट में 60 मीटर तक घुस सकता है। यह पिकेक्स माउंटेन के लक्ष्य से 40 मीटर कम है। अगर ऐसा है तो अमेरिका उस सुविधा को नष्ट करने के लिए क्या कर सकता है? स्पष्ट जवाब है बार बार हमले करना।
एमओपी की सटीकता पर निर्भर रहना, जिसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबली कुछ मीटर है बाकी काम करने के लिए। ये सबसे सरल रणनीति होगी। पिकैक्स माउंटेन पर एक बार हमला किया जाए ताकि 60 मीटर गहराई तक पैठ बनाई जा सके, फिर ठीक उसी जगह दोबारा हमला किया जाए ताकि सुविधा के भीतर तक पैठ बनाई जा सके। इस तरीके को संभव बनाने के लिए अमेरिका को सुविधा के चारों ओर की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना होगा। इसमें गलतियां भी हो सकती है। अगर दूसरी बार भी लक्ष्य चूका तो अमेरिका को बार बार हमले करने होंगे जब तक उसे भरोसा न हो जाए कि उसने ईरान की भूमिगत सुविधा को निशाना बनाया है। ये जोखिम भरा और महंगा है। हर एमओपी की कीमत लाखों डॉलर है और ईरान को बस एक एयर डिफेंस यूनिट चाहिए जो सही निशाना लगाए, जिससे हमला अमेरिका के लिए विनाशकारी बन सकता है। वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, अगर हुआ भी हो, यह पता लगाना मुश्किल होगा। पिकैक्स माउंटेन साइट भूमिगत होने से सैटेलाइट फोटो से नुकसान आकलन करना मुश्किल है। शायद एक और विकल्प है। एक्टन ने इस पर पहले ही बात की थी। निकास और प्रवेश द्वारों पर हमला करो। ISIS बताता है कि पिकैक्स माउंटेन में जमीन के ऊपर प्रवेश द्वारों के 2 जोड़े हैं जो अमेरिका और उसके बड़े बंकर बस्टर्स के लिए साफ निशाने बन सकते हैं। समूह का कहना है कि अतीत के हमले पिकैक्स माउंटेन के लिए अमेरिका की रणनीति तय करने में मदद कर सकते हैं। कई बार अमेरिका ने वेंटिलेशन शाफ्ट्स पर हमला किया है। कमजोर स्थानों से एमओपी जैसे हथियार जमीन में सीधा लगने से ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। ISIS जमीन के ऊपर की बिजली आपूर्ति लाइनों की ओर भी इशारा करता है जो इस सुविधा को चालू रखने के लिए जरूरी है। तो एक तरीका बनना शुरू हो जाता है। छोटे बंकर बस्टर बम पिकैक्स माउंटेन के रास्ते ढहा सकते हैं जब हवाई हमले दिखाई देने वाली बिजली आपूर्तियों को नष्ट कर देते हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट्स और भी बड़ी चुनौती हैं। केवल ईरान के पास पिकैक्स माउंटेन साइट की योजनाएं हैं। ISIS के अनुसार अमेरिका के पास आर्मार्ड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की पुरानी साइट्स की योजनाएं हैं। निर्माण पर अनुमान लगाए जा सकते हैं। अगर एमओपी वेंट्स पर न भी लगे, जमीन के ऊपर हुआ नुकसान इस स्थल को बंद करने के लिए काफी हो सकता है, जिससे अमेरिका को काम पूरा करने के लिए बार बार मौका मिलेगा। जहां चाह है वहां राह है, उसे भूल जाओ। जहां एमओपी है वहां राह है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ हम फिर से उस दूसरे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने पहले उठाया था। क्या अमेरिका पिकैक्स माउंटेन पर हमला करेगा? ट्रंप ने दावा किया है कि यह पहाड़ अमेरिका के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में हालात और खराब होते हैं तो अमेरिका हमला करेगा। तो एक बार फिर अब बात उस मुख्य दबाव के साधन पर अटकती है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में ईरान के पास है। ईरान के लिए होर्मुज को ब्लॉक करना बहुत प्रभावी रहा। ये अकेला जलमार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का करीब 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस इसी जलडमरू मध्य से गुजरता है। जलडमरू मध्य की नाकाबंदी करने से ईरान ने दर्जनों देशों पर तेल की बढ़ी हुई कीमतों के जरिए दबाव बनाया है, जिससे अमेरिका पर भी दबाव पड़ता है कि वह अपने हमले रोक दे, क्योंकि प्रभावित देश शिकायत लेकर आते हैं। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की 24 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर अमेरिका के फिर से शुरू हुए हमलों का लगातार 13वां दिन बीतने के बाद भी जलडमरू मध्य में यातायात कम बना हुआ था। 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच केवल 78 ट्रांजिट हुए, जबकि इससे पिछले हफ्ते 174 ट्रांजिट हुए थे। ट्रंप धमकी देते हैं कि पिकैक्स माउंटेन पर हमले से पहले होर्मुज की हालत और बिगड़नी चाहिए। स्थिति और खराब हो गई। 26 जुलाई को खबर आई कि एक तेल टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य में फट गया जब वह एक नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसे ईरान ने अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए पानी में रखा था। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि टैंकर नौवहन मार्ग से भटका और इसकी कीमत चुकाई। ये मार्ग ईरान से पारगमन की अनुमति वाले टैंकरों द्वारा अपनाए जाते हैं और एक जलता हुआ और टूटा हुआ तेल टैंकर अब तक का सबसे पक्का संकेत है कि ईरान उन व्यापारी जहाजों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है जो उसके नियमों का पालन नहीं करते। टैंकर के विनाश के साथ साथ रेड सी में ईरान समर्थित गुटों ने व्यापारी जहाजों पर हमले शुरू किए। अब कैस्पियन सागर भी इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही 26 जुलाई को अल जजीरा के अनुसार यूक्रेन ने कास्पियन सागर में एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया। ईरान सरकार ने उस कार्रवाई को लेकर यूक्रेनी राजनयिकों को तुरंत तलब किया और दावा किया कि यह एक शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य था। यूक्रेन का कहना है कि उसके पास ईरानी व्यापारिक जहाजों पर हमला करने का अधिकार है, क्योंकि उन जहाजों में से कई रूस के लिए हथियार और सामान ले जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले में करता है। एक बारूद का ढेर बन गया है और फ्यूज बहुत छोटा है। ईरान और यूक्रेन के बीच एक लड़ाई फूटने वाली है। ईरान ट्रंप की चेतावनियों को नजरअंदाज कर होर्मुज से पीछे नहीं हट रहा है। अब पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिकी हमला पूरी तरह तैयार है। ट्रंप की चेतावनी के बाद से इन दिनों में जो कुछ भी हुआ है, अमेरिका अभी उस हमले की योजना बना रहा हो सकता है। फिर भी हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि पिकैक्स माउंटेन अभी चालू नहीं हुआ है। इससे सवाल उठता है कि जिन क्षमताओं को अमेरिका ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमताएं मानता है, उन्हें कमजोर करने में ऐसे हमले की उसके लिए असली अहमियत क्या है? ये कोई राज नहीं है
कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जितनी भी चर्चा हो, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा विवाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। उस कार्यक्रम ने अब तक परमाणु हथियार नहीं बनाए। यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बनाना चाहता है या वह केवल समृद्ध यूरेनियम तैयार कर रहा है ताकि वह वास्तव में ऐसा किए बिना सिर्फ इस संभावना से धमका सके। और ईरान के गुप्त परमाणु परियोजनाओं के इतिहास को देखते हुए अमेरिका इस देश की सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। शायद पिकेक्स माउंटेन चालू है, शायद परमाणु हथियारों पर काम हो रहा है। इन दोनों वजहों से वो पहाड़ अमेरिका के लिए एक अहम लक्ष्य बन जाता है। पिकेक्स माउंटेन भले ही अभी चालू न हुआ हो, लेकिन स्पष्ट है कि ईरान इसे चालू करना चाहता है। अगर उसका ऐसा इरादा नहीं होता तो वो निर्माण कार्य पर इतना समय और पैसा खर्च नहीं करता। और अमेरिका के लिए उस सुविधा को चालू होने से पहले नष्ट करने के लिए एक पूर्व निवारक हमला करना उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उन ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करना जिनके बारे में अमेरिका को पक्का पता है कि वे सक्रिय हैं। अमेरिका कह सकता है कि उसने ईरान की दूसरी परमाणु साइट्स को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। नतांज, जिसका पहले जिक्र हुआ था, 2025 और मार्च में हमला हुआ था। ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर इस्फहान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में पनडुब्बी से छोड़ी क्रूज मिसाइलों का निशाना बना। अमेरिका वहां की गतिविधियों के चलते फिर हमला करने पर विचार कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तलागन 2 को भी अक्टूबर 2024 और मार्च 2026 में हुए हमलों के बाद चुपचाप फिर से बनाया जा रहा है। फोर्डो शायद मुख्य कारक नहीं था, वही वह स्थल था जिस पर अमेरिका ने वेंटिलेशन शाफ्ट रणनीति का इस्तेमाल करके हमला किया था। और हमने कहा था कि पिकेक्स माउंटेन के लिए भी यह संभव हो सकता है। हालांकि उस जगह पर अभी भी जमीन के ऊपर कई लक्ष्य मौजूद है जिससे वह एक और हमले के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो अमेरिका के पास विकल्प हैं, लेकिन आखिरकार तो पिकेक्स माउंटेन नंबर 1 लक्ष्य बन गया है। अगर ऐसा न होता तो ट्रंप, हेक्सेट और प्रशासन इसका नाम न लेते। अमेरिका के लिए यह शायद इस बात का मामला नहीं है कि सुविधा चालू है या नहीं। पिकेक्स माउंटेन का मामला शायद उस संदेश का है जो भेजा जाएगा। ये ईरान की सबसे गहरी परमाणु साइट है। अगर अमेरिका एमओपी से उस सुविधा को निशाना बना सके, ईरान ये सीखता है कि इतनी गहराई में जमीन के नीचे छुपना कि वो तकनीकी रूप से एमओपी की पहुंच से बाहर हो जाए, वो भी कोई समाधान नहीं है। ये ईरान पर होर्मुज नाकेबंदी खत्म करने का दबाव डाल सकता है। कम से कम यही अमेरिका की योजना लगती है। समय बताएगा कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन को लेकर अपनी धमकियों को लेकर गंभीर है या नहीं। एकमात्र चीज जो निश्चित है वह यह है कि जिस एक चीज को ईरान सालों से छुपाने की कोशिश कर रहा था, वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का प्राथमिक लक्ष्य बन गई है। संभव है अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर सिर्फ एमओपी ही न लाए। 907 किलोग्राम के छोटे बंकर बस्टर पहले ही ईरान के मिसाइल शहरों पर इस्तेमाल हो चुके हैं, जहां उन्होंने सुरंगों को गिरा दिया है और प्रवेश द्वारों को नष्ट कर दिया है। क्या छोटे बम पिकेक्स माउंटेन पर इस्तेमाल हो सकते हैं? वीडियो देखकर तय करें कि वे अमेरिका की मदद कर सकते हैं या नहीं, जहां हम ईरान में उनके पिछले इस्तेमाल की जांच करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि खाड़ी क्षेत्र के ताज़ा घटनाक्रमों पर हमारी कवरेज से जुड़े रहे। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।